अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, सरबराह पाक फौज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि कश्मीर जल्द आज़ादी की एक नई सुबह देखेगा। जो अहले कश्मीर की इज्तिमाई ख्वाहिश भी है, उनका मुकद्दर भी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुजफ्फराबाद का दौरा किया और जम्मू कश्मीर यादगार शोहदा पर उन्होंने हाजिरी दी। फूल रखे। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीर तहरीक के शोहदा की बहादुरी और उनकी बेलौस कुर्बानियों को सराहा है। मुमताज शख्सियात और साबिक फौजियों से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल का कहना था कि भारत की रियासती जारियत और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां कश्मीरियों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकती, उनको तोड़ नहीं सकती। हिंदुत्व पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद कश्मीरी आवाम की जद्दोजहद मजीद मजबूत होती जा रही है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत हमेशा जारी रखेगा और कश्मीर जल्द आज़ादी की नई सुबह देखेगा, जो उनका मुकद्दर भी बनेगा। पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से उठाता रहेगा। उन्होंने मसले कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की हिमायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को ऐसी शिकस्त हमने दी है कि उनकी नस्लें भी उस शिकस्त को भूल नहीं पाएंगी। लिहाजा भारत जिस भी जबान में बात करेगा, उसे उसी की जबान में हम जवाब देंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म कहते हैं कि आज हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जमा हुए हैं और पाकिस्तान की जानिब से जारी यकजहती के लिए यहाँ हाजिर मैं भी हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया और कश्मीरी हर रोज़ ये नारा लगाते हैं कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा न था और न कभी होगा। तो कश्मीरी दुनिया को हर रोज़ सच्चाई का आईना भी दिखा रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने भी यौम यकजहती कश्मीर पर कश्मीरी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया और कहा कि कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। आज के दिन पर बयान में उन्होंने कहा कि भारत का गैर कानूनी कब्जा आलमी ज़मीर के लिए भी एक बड़ा संगीन चैलेंज है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम से भारत ने जो कश्मीर पर अपना कब्जा मजीद मजबूत किया है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि वहाँ पर अभी भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं और कश्मीरी क़यादत के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। मीडिया पर पाबंदियाँ जो उन्होंने लगाई हैं वो काबिल मुज़म्मत हैं। आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से ही सबसे पहले हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, हमने दावत दी है साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान हमारे साथ हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस दिन को मनाना कभी नहीं भूलता और जिस सॉलिडेरिटी का इजहार हम कर रहे होते हैं, न सिर्फ जबान से वो कलमात अदा कर रहे होते हैं, बल्कि हमारा दिल भी अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ धड़क रहा होता है। उनके हर जुल्म पर, उनकी हर ज़र्ब पर, उनकी उन तकलीफ पर तड़प रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दिन एक जो मैसेज जाता है पाकिस्तानियों की तरफ से, क्या वो काफ़ी है और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, या फिर जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के ऊपर भारत की जानिब से, आपको क्या लगता है कब तक जारी रहेगा, कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और आज अहले पाकिस्तान ने दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ, मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया है जी। और अपने मौक़िफ़ का इयादा किया है कि वो पाकिस्तान आलमी करारदादों की रोशनी में, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीरियों के अपने खुद इरादियत के उसूल की जंग है, जब तक ये मुकम्मल हो जाती है उस तक साथ देगा। तो इसका बेपनाह असर जो है आजकल मीडिया के जरिए दुनिया भर के आवाज़ों तक इसका असर जाता है और इसके असर फिर आहिस्ता आहिस्ता हुकूकों पर भी मुरतब होते हैं। तो हमें चाहिए कि इन हालात में, जिन हालात में से आप गुजर रहे हैं, ये वो हालात हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह नाकाम हुआ और ऑपरेशन बनियाना मरसूख इंतहाई कामयाब हुआ और मार के हक में अल्लाह ने पाकिस्तान को बेपनाह फतह अता की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज तशरीफ लाए मुजफ्फराबाद में कि फील्ड मार्शल आज तशरीफ लाए और उन्होंने इस बात का इरादा किया कि वो अगर अंग्रेज को खौफजदा नहीं हुए तो हिंदू के इस कब्जे से किस तरह खौफजदा होंगे और कश्मीर अपना हक अदा करेंगे। तो ये जो सारी काविश है, ये सारी दुनिया का ज़मीर जोड़ने का एक बड़ा बेहतरीन जरिया है और इसके जरिए आप अपनी पॉलिसी को तकवीज़ देते हैं, जम्मू कश्मीर के आवाम को हौसला देते हैं। जी।
सारे हिंदुस्तान की जेलों में आज 12-13 हज़ार से ज्यादा कश्मीरी हिंदुस्तान की जेलों में है, सैकड़ों हजारों कश्मीरी कश्मीर के अंदर जेलों में है। जी जी। भारत गरीब का बाजार गर्म है, 10 लाख की गरीब फौज है। इस सारी बात का तरीका ये है कि जो है ये यकजहती जो है कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों की आपस में इस यकजहती को कायम रखा जाए, इससे दरार न पड़ने दी जाए। और दुश्मन चाहता है कि इसके दरमियान को दरार पड़े, इसको फासला पैदा हो, लेकिन उसको यकजहती से पैगाम जाता है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान जो है वो कश्मीरी रगों में खून बनकर दौड़ रहा है और कश्मीर जो है वो पाकिस्तानी के दिल के करीब है। ये मैसेज दुनिया के लिए बहुत ताकतवर मैसेज है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी इससे कुव्वत मिलती है। और मैं समझता हूँ कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब कश्मीर में होने वाली कुर्बानी रंग लाएगी और हिंदुस्तान को रिश्ता दीवार पड़ना पड़ेगा और उसे मुज़ाकरात की बेस बनाना पड़ेगा। सर, आपने इन करारदादों का भी जिक्र किया जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैं और साथ ही साथ हम ये मामला हमेशा टेकअप करते हैं, पाकिस्तान आलमी फोरम्स पर इन मामलात पर बात भी करता है, चाहे हमारा कोई भी वज़ीर आज़म हो। लेकिन जो हिंदुस्तान का एक रवैया है बदस्तूर इतने सालों से, आज़ादी के दिन से लेकर आज तक उसने उन मज़ालिम में, उन सख्तियों में, उन पाबंदियों में कमी नहीं की, इजाफा ही किया है। चाहे उन कश्मीरियों की ज़मीन पर कब्जा करने के हवाले से बात कर रहा हो या उनके हुकूक गज़ब करने के हवाले से बात कर रहा हो। तो आप कहाँ देखते हैं कि यूएन है, जितने भी इदारे हैं इंसानी हुकूक के हवाले से, उनको ये सब क्यों नज़र नहीं आता और वो खुद इस मामले के ऊपर क्यों आगे आकर अमल दखल नहीं करते, इंटरवीन नहीं करते या इसके रिजॉल्व करने की तरफ नहीं जाते? देखिए, दो तीन असबाब है जी। एक सबब ये है कि हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा आलमी सतह पर इतना ताकतवर था पिछले 40-50 साल में कि उसने मगरब को ब्लैकमेल किया हुआ था, मगरबी दुनिया को, अमेरिका के समेत, कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, गैर मुस्तहकम है, छोटी फौज है, दिफा के काबिल नहीं है, कश्मीर पर कुछ नहीं हो सकता वगैरह वगैरह। तो उस सारी बात के नतीजे में जो मार्का हक हुआ तो सारी दुनिया को पता लगा कि हिंदुस्तान अंदर से कितना खोखला है और पाकिस्तान दिफाई एतबार से कितना ताकतवर मुल्क है, जिस सारी दुनिया ने एतराफ़ किया। तो दूसरा सबब यह है कि हिंदुस्तान की इस जानिए के अलावा कि मगरबी दुनिया चीन के मुकाबले में हिंदुस्तान को एक ताकतवर मुल्क देखना चाहती है। बिल्कुल। और एक ही वक्त में पाकिस्तान की बात और कश्मीर की बात और हिंदुस्तान की बात एक ही वक्त में सबकी बात सुनना उनके लिए मुश्किल है। तो समझते हैं कि हिंदुस्तान की बात को माना जाए, उनकी कोताहियों पर पर्दा डाला जाए और हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहब के साथ, तमाम अक़लीतों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर पर्दा डाला हुआ है मगरबी दुनिया के इदारों ने, आलमी इदारों ने। और ख़ास तौर पर जब से हिंदुत्व का नजरिया सामने आया है, मोदी का जो हिंदुस्तान है ये दुनिया ने अब देखा है। तो कांग्रेस का हिंदुस्तान और था, उसमें भी जुल्म था, जबरदस्त कश्मीरियों पर कब्जा था, वासवाना कब्जा था, खराबी थी। लेकिन मोदी का हिंदुस्तान अब लोगों ने देखा है कि जिसमें इंतहा पसंद हिंदू के अलावा किसी और के रहने की जगह ही नहीं है। इसलिए 3-4 असबाब हैं जिन्होंने मिलकर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हिंदुस्तान को तोल भी दिया है, हिंदुस्तान की हमदर्दी ने, लीग ने। लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल से इस्तेफादा करे और जिस तरह फील बाशिल की और शहबाज शरीफ साहब की और पाकिस्तान के क़यादत की और फौजी और सियासी क़यादत की दुनिया में हो रही है, अरब दुनिया में, मगरबी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, इस सारी बात से फायदा उठाना चाहिए। चीन आपकी पुष्ट पर खड़ा है, दुनिया के ममालिक रूस साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात किए हुए हैं, ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात है, अरबों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं। ये सजा पहले दस्तियाब नहीं थी। इस वक्त हम एक फाते की सूरत में है और हिंदुस्तान एक छोटा कौम की सूरत में है। इन हालात से इस्तेफादा करने की जरूरत है, फ्रेश इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, ताज़ा इक़दाम की जरूरत है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इत्मीनान में लेने की जरूरत है, आज़ाद कश्मीर में मुस्तहकम सियासी निज़ाम कायम करने की जरूरत है, शफाफ और साफ सुथरे इंतखाबात करके सियासी हुकूमत कायम करने की जरूरत है जिसमें आए दिन अपने एतमाद न हो, अफरा तफरी न हो और कश्मीरी का पैगाम, मकबूजा कश्मीर का पैगाम दुनिया में जा सके और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को मजबूत करने की जरूरत है। तो नए इक़दाम लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो आपने हिंदुत्व की नजरिए की बात की। हम इंतहा पसंद हिंदुओं के हवाले से देख रहे हैं कि मोदी वहां पर एक टाइम तक तो बहुत स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन अभी एक बदलता हुआ पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स मोदी, टुवर्ड्स हिंदुत्व। अभी जो हालिया जंग के अंदर उसको शिकस्त फाश हुई है, फिर उसके बाद आर्टिकल जो एक खसूसी हैसियत देता था कश्मीर को, उसका खात्मा किया गया। तो ये खित्ता जो एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, उसके हवाले से पाकिस्तान जो एक नई ताकत, एक नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आ रहा है,
क्या सर वो उसको भी चेंज करने में कामयाब हो सकता है इन नियर फ्यूचर, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, अब वो वाला होल्ड नहीं रहा या वो जहरीलापन नहीं रहा शायद मोदी की उस चीज के अंदर, और कश्मीरी तो हार मानने को तैयार ही नहीं है, वो एक स्टेप भी बैक होने को तैयार नहीं है, वो आगे ही आ रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ 10, 15, 20 सालों में जो उनकी एफर्ट्स है, जो उनकी कुर्बानियां हैं, वो हमें रंग लाती भी दिखेंगी? पाकिस्तान तो है वहां पर, पाकिस्तान को आगे भी आना चाहिए, लेकिन उनकी तरफ से आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर उनको शिकस्त हो रही है, उनको दिख रहा है कि मामला लूज हो रहा है, हाथ में उस तरह से नहीं है जिस तरह से वो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे? देखिए, गुजारिश ये है कि मसला कश्मीर को या तहरीक आज़ादी कश्मीर